केसीसी ना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिनको शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, इनका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है? यदि ये समांतर श्रेणी बनाते हो तो इनके सार्व अंतर ज्ञात करे और आगामी 3 पदों को लिखना है। हमें जो है वो ये एक में जो है वो 6 में 15 14 15 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा एपी में है। अगर वह एपी को बनाता है तब हमें उनमें सार्वंतर और आगामी 3 को पद जो है वह लिखना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वो है, ये हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी जो है वो वन शॉट में जो है वो करवाए हैं। आपको नहीं मिलेगा तो हम प्ले लिस्ट में ऐड कर देंगे, आप लोग जाके जो है वो देखिएगा। तो ये देखिए, ये जो है वो कुछ इस टाइप से जो है वो आपको दिखेगा। देखिए एक ही वीडियो में 5.1, 5.2, 5.3 तीनों जो है वो हम सोल्यूशन करवा दिए है, ठीक है। ये वीडियो जो है वो करीब 4 घंटा 58 मिनट 14 सेकंड का, ये एक ही वीडियो में जो है वो पूरा समांतर श्रेणी हम जो है वो खत्म करवा दिए हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो जो है वो देख लीजिए। देखिए अभी जो है वो आपको क्वेश्चन दिखाए हैं, देखिए ये क्वेश्चन यही ना है। देखिए ये जो है वो यहाँ पे टाइमलाइन भी जो है वो लगा हुआ है। आप टाइमलाइन जो है वो यहाँ पे देखिए, ये जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमलाइन भी जो है वो लगा हुआ है। तो आप जाके जो है वो देखिए, आपको दिखा देते हैं अच्छा से। देखिए ये टाइमलाइन लगा हुआ है, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है? यदि एपी में है तो उनका सार्वंतर बताना और इनके 3 पद भी जो है वो लिखना है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो है वो आपके, देखिए ये हमारा ये जो केसिस नाम है ये सब जो है वो दिया हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं। इसीलिए जो है वो हम बार बार कहते हैं पहले एनसीईआरटी देख लीजिए, फिर ये देखिए। देखिए ये क्वेश्चन हमारा ए स्क्वायर ए क्यूब ये वाला, देखिए ए स्क्वायर ये ए क्यूब ये वाला, देखिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, देखिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर है ना, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर वाला है ना। और ये देखिए हमारा क्यूब वाला भी होगा यहाँ पे। ये जो है वो रूट वाला, देखिए √2 √8 वाला है ना। देखिए ये भी हमारा √2 इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो कहीं न कहीं जो है वो आप ये अगर पूरे देख लेते हैं तो कहीं न कहीं ये भी जो है वो एनसीईआरटी से ही जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप ये भी देख लीजिए और ये जो हम अभी बताएँगे वो भी जो है वो देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, हम पहला नंबर क्वेश्चन के राइट डाउन कर लेते हैं। हल दे दीजिए, पहला नंबर में लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। हमारे पास दिया हुआ है 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट ये दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे पहले समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम देखेंगे हर एक जगह जो है वो सार्वंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चूंकि ए बराबर हमारा क्या है 1 है और डी बराबर अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा क्या होगा A2 - A1। तो ये हमारा -A2 माइनस ये A1 फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे D1 निकाल लेते हैं। तो D1 निकालेंगे तो A2 - A1, A2 माइनस ये A1 फॉर्मूला होता है। तो A2 हमारा क्या है -1, फिर माइनस A1 हमारा 1 है। तो ध्यान दीजिए -1 -1 तो ये हमारा कितना होगा -2 होगा। फिर हम ये D2 निकाल लेते हैं। तो ये हमारा A3 माइनस ये A2 फॉर्मूला होता है, फर्स्ट वीडियो में बताए थे। A3 हमारा -3 है, -3 माइनस से, और A2 हमारा -1 है तो ये -1 होगा। -3 माइनस माइनस +1 होगा तो ये -2 हो जाएगा। अब हम D3 निकालेंगे तो ये हमारा क्या होता है, D3 निकालेंगे तो ये हमारा A4 माइनस ये A3 हो जाएगा। A4 हमारा क्या है -5 है, माइनस, और ये माइनस ये हमारा D3 हमारा पास -3 है। तो हमारा -5 +3 तो ये हमारा -2 होगा। देखिए D1 D2 D3 यहाँ पे क्या है सार्वंतर यहाँ पे समान है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ सार्व अंतर समान है, यहाँ पे सार्वंतर समान है। तो जब सार्वंतर समान है तो ये हमारा किस में होगा एपी में होगा। तो लिख दीजिएगा तो यह एपी में है। ये किस में है बोरे, तो एपी में है। जब एपी में होगा तो हमें जो है वो आगामी 3 पद भी यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए तो यहाँ हमारा प्रथम पद ये हो जाएगा सार्वंतर। तो यहाँ पे डी जो है वो -2 निकाल लेते, यहाँ पे हम A5 निकाल लेंगे। क्यों, तो देखिए 1 2 3 4 को पद है तो 5वां 6ठा 7वां पद हम निकाल लेंगे। A5 को हम जो है वो लिख सकते हैं A प्लस ये 4D। A5 को जो है वो A प्लस 4D हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 है ना तो 4D लिखेंगे। तो A का मान हमारा क्या है 1 है, 1 प्लस 4 गुना D का मान हमारा -2 है। तो -2 दे दिए तो हमारा 1 - 4 दूनी 8, ये कितना होगा -7 होगा। A5 है तो A6 निकालेंगे तो A प्लस ये 5D।
ए का मान हमारा 1 है प्लस ये 5 गुना डी का मान -2 है, तो ये हमारा 1 - 5 दूनी के 10, तो ये हमारा -9 होगा। ये 6, अब हम ए 7 निकालेंगे, तो ए प्लस ये 6 डी, तो ए का मान 1 है प्लस ये 6 गुना डी का मान -2 है, तो हमारा 1 - 6 दूनी के 12, तो 12 में से 1 जाएगा तो -11 हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब जो है वो इनका आगामी 3 गो पद ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो ये हमारा पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर देखिए, दूसरा हम चूंकि दिया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, तो ये 2 4 8 16 डॉट डॉट दिया हुआ है। तो चूंकि ए बराबर 2 दिया हुआ है, डी बराबर नहीं, डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1 फॉर्मूला होता है, तो हम D1 पहले निकाल लेते हैं। तो ये A2 - A1, तो A2 हमारा 4 है माइनस A1 2 है, 4 में से 2 जगह तो 2, फिर D2 निकाल लेते हैं। तो ये A3 - ये A2 होता है, A3 हमारे पास 8 है, A2 4 है, 8 में से 4 जगह 4 हो जाएगा। फिर ये D3 निकाल लेंगे, ये A4 - ये A3 होता है, तो A4 हमारा 16 दिया हुआ है माइनस A3 8 दिया हुआ है, 16 में से 8 जाएगा तो 8। देखिए यहाँ पे सार्वंतर समान है तो नहीं है, यहाँ पे लिखेगा चूंकि यहाँ सार्वंतर समान न है। सार्वंतर जब समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, तो लिख दीजिएगा अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए, 3 में दिया हुआ है 2 - 2 -2 -2 -2 -2 -2 दिया हुआ है, -2 2, फिर -2 2 -2, ये सब जो है वो हमारा दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, चूंकि हमारा जो है वह A1 बराबर ये -2 दिया हुआ है, तो हम D1 निकाल लेंगे पहले। A2 - ये A1 फॉर्मूला होता है, तो A2 हमारा 2 है माइनस A1 हमारे पास -2 है, तो ये क्या होगा 2 - +2, ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब D2 निकाल लेते हैं, तो ये हमारा A3 - ये A2 फॉर्मूला होता है, A3 हमारे पास -2 है माइनस A2 हमारा 2 है, तो ये हमारा क्या होगा -4 हो जाएगा। फिर D3 निकाल लेंगे, तो ये हमारा A4 - ये A3 फॉर्मूला होता है, तो A4 तो हमारा 2 दिया हुआ है माइनस A3 हमारे पास -2 है, ये क्या होगा 2 + 2, ये हमारा 4 होगा। देखिए 4 - 4 और ये 4 आ रहा है, तो ये हमारा एपी में होगा, एपी में नहीं होगा, लिख दीजिएगा तो यह एपी में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान न है। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। देखिए वो एनसीईआरटी हम बता दिया ना, आप वो वीडियो भी जो है वो देखकर जो है वो ये हर एक क्वेश्चन को जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो है वो एक ही टाइप का हर एक क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, इसी टाइप में जो है वो सब जो है वो क्वेश्चन बनेगा, तो आप इनको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो फिर भी आपको जो है वो ये देखिए सबका सोल्यूशन हम जो है वो लिख लिए हैं, आपको जो है वो समझा देते हैं, जैसे हम जो है वो यहाँ पे बताए हैं ना, उसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो देखिए ये जो है वो लिखने में जो है वो टाइम लगेगा, इसीलिए जो है वो इनका हम सोल्यूशन पहले से ही लिख चुके हैं। तो चलिए वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 4 नंबर जो यहाँ पे लिखल है ना, वही हम जो है वो यहाँ पे भी जो है वो लिखे हैं। ठीक है, तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। देखिए हमारे पास दिया हुआ है ये -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब देखिए हम पहले यहाँ पे D1 D2 जो है वो निकाल लेते हैं, तो D1 निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है A2 - A1, A2 हमारे पास क्या है -1/2, तो -1/2 माइनस A1 हमारे पास -1/2 है। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो हमारा माइनस माइनस क्या बना देगा, ये इनको प्लस बना देगा, ये और ये कैंसिल होकर 0 होगा। फिर D2 हम निकालेंगे तो A3 - A2 होता है, तो ये भी -1/2 और ये भी -1/2, ये भी हमारा माइनस माइनस प्लस बना देगा, ये और ये कैंसिल होकर हमारा 0 आएगा। खुद प्रैक्टिस करिएगा, तो देखिए ये भी 0 आया हुआ, ये भी 0 आया हुआ, तो यहाँ पे हमारा सार्वंतर क्या है समान है, तो सार्वंतर समान होगा तो ये किस में होगा एपी में होगा, लिख दीजिएगा तो यह एपी में है। तो हमारा सार्वंतर यहाँ पे क्या आया हुआ 0, तथा प्रथम पद ए हमारा क्या -1/2।
हम जो है वो अगला पद निकालेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 4 को पद दिया हुआ, तो हम पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद निकालेंगे। तो a5 निकालेंगे तो a प्लस 4d, a का मान दिया हुआ -1/2 प्लस 4 इंटू डी का मान तो 0 दिया हुआ है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो -1/2 होगा। सिमिलरली ये भी -1/2, ये भी हमारा -1/2 ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो है वो नेक्स्ट 3 पद भी हम निकाल दिए। अब देखिए 5 नंबर, ये 2 5/2 3 7 दिया हुआ है, तो हम जो है वो d1 निकालेंगे यहाँ पे। तो a2 - a1 फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाए हैं। a2 हमारा 5/2 है, फिर ये a1 तो हमारा 2 है। अब दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5/2 है -2/1 है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। ये हमारा 5 माइनस x भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी के 4, 5 में से 4 जाएगा तो ये 1/2 होगा। तो यही लिखा है 5 - 4/2, तो ये हमारा 1/2 हुआ है। फिर a3 - a2 निकालेंगे तो हमारा 3 माइनस ये 5/2 होगा। तो देखिए ये हमारा 3 दूनी के 6 - 5, ये भी हमारा 1/2 आएगा। सिमिलरली ये भी हम d3 निकालेंगे तो ये भी 1/2। यहाँ भी सार्वंतर क्या है, समान है, तो जब सार्वंतर समान होगा तो ये हमारा किस में होगा, एपी में होगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, तो यह किस में है, तो एपी में है। तो वेरी सिंपल था। अब यहाँ पे हमारा सार्वंतर 1/2 है और प्रथम पद हमारा 2 दिया हुआ है, तो हम जो है a5 a6 a7 निकालेंगे। तो a5 निकालेंगे तो a प्लस 4d, a6 निकालेंगे तो a प्लस 5d और a7 निकालेंगे तो a प्लस 7d। a का मान हमारे पास ये 2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस ये 4 इंटू डी का मान 1/2 है, तो ये हमारा 2 दूनी की ये कितना हो जाएगा, 4। ये देखिए ये हमारा 4 गुना में 1/2 है, तो ये हमारा कट जाएगा तो 2 होगा। सिमिलरली यहाँ भी हम कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा, इनको हम गुना कर लेंगे तो 5/2 होगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9/2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 5 4 9/2। अब देखिए ये हमारा कैंसिल होकर ये 3 बार में कैंसिल होगा, तो 3 2 कितना होगा, 5 होगा। ये सब जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से निकालना है। 6 में देखिए 0 -4 -8 ये दिया हुआ है, तो हम d1 d2 d3 निकालेंगे। तो d1 निकालेंगे तो ये a2 - a1, तो a2 हमारे पास -4 है, माइनस a1 0 दिया हुआ है तो -4 होगा। d2 निकालेंगे तो a3 - a2 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, a3 - a2, a3 हमारा क्या है, -8 है, तो -8 माइनस a2 -4 दिया हुआ है, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हमारा -4 हो जाएगा। यहाँ भी हम d3 निकालेंगे तो ये भी हमारा -4। तो देखिए दो गो जो है वो निकालेगा ना, अगर दो गो समान आ जाएगा ना, तो अधिकांश केस में जो है वो हमारा एपी में ही हो जाता है, इसलिए तीसरा भी -4 होगा। यहाँ पे सार्वंतर समान है, तो जब सार्वंतर समान होगा तो ये एपी में होगा। तो जब एपी में होगा तो यहाँ पे सार्वंतर हमारा क्या है, -4 है और प्रथम पद हमारा 0 दिया हुआ है। a5 a6 a7 निकाल लेंगे। a5 निकालेंगे तो a प्लस 4d और a6 निकालेंगे तो a प्लस 5d और a7 निकालेंगे तो a प्लस 6d। a का मान तो 0 दिया हुआ है और 4d है, तो d का मान -4 है, तो 4 चौक -16, 5 चौक -20, 6 चौक -24, ये सब जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो आपको बनाना है। अब इनका 7 नंबर देख लीजिए, तो 7 नंबर में 4 10 16 22 दिया हुआ है, तो d1 निकालेंगे तो हमारा a2 - a1, तो 10 - 4 तो 6, फिर ये 16 - 10 करेंगे तो ये भी 6, 22 - 16 करेंगे तो ये भी 6 आएगा। d1 d2 d3 निकाले, तो यहाँ पे सार्वंतर क्या है, समान है। जब सार्वंतर समान होगा तो ये किस में होगा, एपी में होगा। तो अब देखिए वो चूंकि सार्वंतर हमारा क्या है, 6 है और प्रथम पद यहाँ पे कितना है, 4 है, तो हम जो है वो नेक्स्ट पद सब निकाल लेंगे। a5 a6 a7 निकाल लेंगे। a5 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस 4d होता है। a का मान हमारा 4 है और d का मान हमारा 6 है, तो 6 चौक 24 और जोड़ 4, तो 24 4 28 होता है। ये 5d होता है, तो ये हमारा कितना होगा, 6 5 30, तो ये हमारा 30 4 34 होगा। और ये 6 होता है, 6 6 36 जोड़ 4, तो 40 हो जाएगा। अब दिया है 8वां नंबर में, देखिए ये हमारा a2 a3 a4, ये देखिए ये जो हम कितना जल्दी जल्दी हो गया है, तो हम जो है वो लिखने जाते तो ये और वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो हम इनको पहले से ही टाइप करवा दिए हैं। ये a1 a2 a3 a4 है, तो देखिए a2 में 2a में से a जगह तो हमारे पास a हो जाएगा, तो ये हमारा d1 का मान होगा। d2 निकालेंगे तो a3 - a2, तो 3 में a में से 2 a जगह तो a होगा। अब जो है वो d3 निकालेंगे तो a4 - a3, 4 में से 3 जगह तो हमारा a हो जाएगा। तो हर एक जगह जो है ए आया हुआ है, यहाँ भी सार्वंतर समान है, तो जब सार्वंतर समान होगा तो एपी में होगा। हमारा यहाँ पे सार्वंतर क्या है, ए है और प्रथम पद भी ए है। तो अब जो है वो हमारा ये 5वां पद निकालेंगे तो ए प्लस हमारा जो है वो कितना होगा, a1 दिया हुआ है, तो यही जो है वो a1 को ही हम प्रथम पद कहते हैं ना, तो a1 प्लस 4d या फिर a5 निकालेंगे तो a प्लस 5d लिखिए, या फिर a1 प्लस 5d बतवा बराबर है। a1 का मान है, तो a प्लस ये 4 है 5 है, a प्लस 5 है 6 है, a प्लस 6 है 7 हो जाएगा बस। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है -1 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2।
अब हम D1 D2 D3 निकालेंगे। तो D1 बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 हमारे पास -3/2, फिर ये माइनस A1 माइनस 1/2, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/2 होगा। तो देखिए 3.2 प्लस 1/2, तो जब इनको हम जोड़ लेंगे तो माइनस 2.0 आएगा। फिर D2 निकालेंगे सिमिलरली, तो ये A3 माइनस A2 फॉर्मूला होता है। A3 हमारा ये है और A2 ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी हम जोड़ लेंगे तो ये इतना होगा। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, A4 माइनस 7.2 है, माइनस A3 हमारा माइनस 5.2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनको हम जोड़ लेंगे तो माइनस 2.0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सार्वंतर क्या है, समान है। तो जब सार्वंतर समान होगा तो ये हमारा किस में होगा, एपी में होगा। यहाँ पे सार्वंतर क्या है, -2 है और प्रथम पद हमारा -1/2 है। तो अब हम यहाँ पे A5 A6 A7 निकालेंगे तो A5 निकालेंगे तो A+4D, और A6 निकालेंगे तो A+5D, A7 निकालेंगे तो A+6D। अब ध्यान दीजिए बुआ, ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है, तो -1/2 प्लस ये 4 इंटू में ये और ये डी का मान -2 दिया हुआ है। यहाँ पे रखेंगे तो 4 दूनी के -8, 5 दूनी के -10, 6 दूनी के -12। इन सब को जो है वो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों माइनस में ऐड करेंगे तो -9.2, इनको भी ऐड कर लेंगे तो -11.2, इनको ऐड करेंगे तो -13.2। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल है। तो देखिए वो ये जो है वो हम बहुत जल्दी ना सब क्वेश्चन जो है वो आपको बता दिए। ये जो है वो सब सामान्य क्वेश्चन है। 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है √3, √12, √48, √192। तो देखिए वो है, इनको हम जो है वो √3 तो √3 हो गया, √12 को हम 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए √12 का भाग गुणनखंड करने जाइएगा तो ये 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। तो 2 को 2 है तो 1 2 बाहर होगा तो 2√3 हो जाएगा। तो 2√3 हो गया। √48 को हम 4√3 लिखेंगे, √192 को हम 8√3 लिखेंगे। ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 2√3 माइनस ये √3 हो जाएगा तो √3 होगा। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो 4√3 माइनस ये 2√3, तो ये हमारा कितना आएगा, 2√3 आ जाएगा। क्लियर। तो D1 हमारा √3 आया हुआ है, D2 √3 आया हुआ है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। क्लियर। अब देखिए हमारा दिया है A² A³ A4 दिया हुआ है। तो D1 निकालेंगे तो A² माइनस A हो जाएगा। तो यहाँ से A कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा होगा A² माइनस A, A कॉमन ले लेंगे तो A इंटू में A-1, फिर A3 माइनस A2 कर लेंगे तो ये हमारा AQ माइनस A²। तो दोनों में A² कॉमन मिला है तो ये हमारा A-1 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे सार्वंतर बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं होगा तो ये AP में नहीं होगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे 1 3 9 27 दिया हुआ है। तो हम D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, 3 में से एक जगह तो 2, फिर 9 में से 3 जगह तो 6। तो यहाँ पे देखिए 2 6 आया हुआ है, तो यहाँ तो बराबर है नहीं। तो चूंकि यहाँ पे सार्वंतर बराबर नहीं है तो ये AP में नहीं होगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका 13 नंबर, 1² 2² इतना है। तो हम देखिए 1² को 1 लिखेंगे, 2² को 4 लिख सकते हैं, 3² 9, 4² 16 डॉट डॉट है। तो D1 निकालेंगे तो 4 में से एक जगह 3, 9 में से 4 जगह 5 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सार्वंतर बराबर है तो नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। क्लियर। अब ये देखिए 1² हमारा 1 होता है, 3² 9, 5² 25, 7² 49 होता है। देखिए स्क्वायर वाला जब ये AP में नहीं था तो ये होगा, ये भी नहीं होगा हमारा। तो D1 निकालेंगे तो 9 में से एक जगह 8 होगा, 25 में से 9 जगह तो 16, तो ये भी हमारा बराबर नहीं है। यहाँ पे सार्वंतर बराबर नहीं है तो ये हमारा AP में नहीं होगा। तो वेरी सिंपल था। अब इनका लास्ट 15 नंबर देखिए, 1² 5² 7² और ये 73 दिया हुआ है। तो 1² 1, 7² 25, ये 5² 25, 7² हमारा 49 और ये 73 दिया हुआ है। तो D1 निकालेंगे तो हमारा 25 में से एक जगह 24, 49 में से 25 जगह फिर 24, 73 में से 49 जगह 24। यहाँ पे सार्वंतर क्या है, समान है, तो ये हमारा AP में होगा। सार्वंतर हमारा यहाँ पे 24 हो जाएगा, प्रथम पद हमारा A है। अब हम यहाँ पे A5 A6 A7 निकालेंगे तो A5 को हम A+4D लिखेंगे, A6 को A+5D, A7 को A+60 लिखेंगे। तो D का मान हमारा 24 दिया हुआ है, 24 96 197, 24 5 120 प्लस 1 121, 24 6 144 प्लस 1 145 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी तरीका जो है वो आपको हम सब क्वेश्चन जो है वो बता दिए। आई होप कि आप लोग ये सब जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है।
इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।